हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बिहार का एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे मंदिर का दर्शन और उसके कुछ इतिहास की जानकारी कराने जा रहा हूं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, यह यहाँ के प्रसिद्ध रसो गुरु या रसो भगत जिसे कहते हैं, उनका पूजन स्थान है, जहाँ पर उन्होंने माँ देवी की पूजा की और उनके शक्ति से माता ने यहाँ पर दर्शन भी दिया था। इस दर्शन, माता के दर्शन और यहाँ पर जो मंदिर बना है, इसका एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि रसो भगत इस मंदिर से 1 किलोमीटर के दक्षिण की दिशा में एक जगह है निछपरी भवानी, वहीं के रहने वाले थे। और वो संत हो गए, सन्यासी जब हो गए तब परिवार के लोगों ने उनको घर से बाहर किया और इस जगह पर आकर जंगल में उन्होंने माता की तपस्या किया, पूजा किया। माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और इस जगह पर एक बड़ा जंगल क्षेत्र था और वहाँ पर कतरा एक पौधा होता है, उस कतरे के पौधे के भरमार थे यहाँ पर, और उन्हीं कतरों की कटाई करके जब वो उसमें से अनाज निकालते थे तो चावल निकलता था। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने बाघ और सांप की सहायता से उन फसलों की दौरी कराई। माँ के आशीर्वाद से उन्होंने बाघ को सांप से बांध करके रस्सी की जगह पर सांप का प्रयोग किया और उससे उन्होंने इन फसलों की दौरी कराई, तो जिससे अनाज प्राप्त होता था, चावल, और उसी चावल को वो दान भी करते थे, अपने भी खाते थे और बहुत सारे लोगों को दान दे करके उनका पेट पालन भी करते थे। जिसकी कहानी यहाँ के राजा मनन सिंह के पास पहुंची और तब मनन सिंह ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश की। आप देख रहे हैं मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यह उसी रसो भगत की प्रतिमा है और इनके सिर के ऊपर दिखाया गया है एक हाथ निकला हुआ है कंगन सहित। इस कहानी का रहस्य है कि जब राजा मनन सिंह ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी शुरू की तो उन्होंने माँ का आह्वान किया और माँ जब दर्शन दी तो रसो गुरु के सर को फाड़ करके उनका हाथ ऊपर निकला, जो कंगन दिख रहा है, और जैसे ही उनका हाथ बाहर निकला, राजा की संपूर्ण परिवार नष्ट हो गई और उनके राज भी नष्ट हो गए। बाद में किसी दूसरे राजा ने, हथुआ महाराज शायद, आकर के फिर से इस राज्य को संवारा और यहाँ पर एक बस्ती बनवाई। तो विशेष इसकी कहानी क्या है, इसकी जानकारी हम यहाँ के एक मंदिर के पुजारी, माँ के भक्त हैं, उन्हीं से जानते हैं। बाबा, आप कुछ बताएंगे इससे रसो भक्त की कहानी के बारे में? जी, ये बाबा रसू हैं, है ना। जब राजा ने जिद किया दौरी देखकर, ये दौरी जो बाघ से आप करते हैं तो ये चावल इससे निकलता है, ये सब क्या है, सांप से बांधे हुए हैं। तो बाबा ने बताया राजा से कि देवी मैया के कृपा से सब हो रहा है। तो राजा पूछे कि कौन देवी है, तो कौरी को मचा, तो उस देवी को दिखाइए, इसलिए कि मैं देवी को पूजता हूँ। राजा बोले कि मैं भी देवी का पुजारी हूँ, लेकिन मैं जो पूजा पाठ करता हूँ तो किसी तरह का हमको शक्ति नहीं दिया है, और आप कौन देवी के पूजते हैं कि आपको इतना बड़ा शक्ति दिया है, बाघ से दौरी करना, सांप से बांधना, घास से चावल निकालना। उस देवी को अगर सत्य आपका देवी है, आपका सच्चा भक्ति है तो दिखाइए। हमको तो लग रहा है कि आप कौरी कमच से आए तो जादूगर है और नजरबन का खेल करते हैं। यह बात राजा को कहने के बाद बाबा कहे कि नहीं, ये देवी मैया का ही कृपा है। लेकिन राजा माने नहीं, तब कहेगा अगर सत्य है तो दिखाइए। तो वही देवी माई को जब बाबा बुलाए, कौरू का मचा से देवी चली कलकत्ता आई, पटना आई, पटना से यहाँ छपरा आमी आई। ऐसे घूमते फिरते सिमरौनगढ़ होते हुए लास्ट घोड़ा घाट आई। घोड़ा घाट से भी चेतावनी दिया मैया, ये राजा को अभी भी समझ जाए। रसूबा का आदेश दिया कि अभी समझा दीजिए, अगर समझ जाए तो अच्छा है, हाँ, नहीं तो अंतिम मैं जब वहाँ आऊँगी तो विनाश राजा को हो सकता है। तो राजा कहे कि विनाश हमको मंजूर है, लेकिन हम देखेंगे तो देखेंगे। जिद पड़ गए, मतलब उन्होंने इन गुरु का परीक्षा लेना चाहा। हाँ, और ये जो बाघ से दौरी करते थे, ये उनको भरम जो पकड़ा था नजरबंद जादू का, तो अगर सत्य होगा तो सत्य है, नहीं तो असत्य होगा तो पकड़ा जाएगा। तो वही देवी मैया वहाँ बहुत गुस्सा में चली, तो आंधी तूफान भूकंप के साथ चली, जो पूरा जंगल जो देख रहे हैं राज दरबार था सब ध्वस्त हो गया।
और लास्ट में यहाँ जो पहुँची देवी मैया तो इनके मस्तक फाड़ कर निकली, यानी अंदर घुस कर ये साबित किया कि देखो ये भक्त ढोंगी ढकोसला नहीं है, मैं इसके हृदय में रहती हूँ। तो वही राजा यहाँ देखे, उसके बाद राजा भी मर गए, बाबा का मस्तक देवी में समाहित हो गए और तब से यह जगह रह गया। बहुत पीछे आके हथुआ महाराज के पूर्वज लोग तो ये देवी मैया स्वप्न में दिखाया, जैसा ऐसा बात है। तो वही महाराज बहादुर हथुआ के पूर्वज लोग जो अभी राजा हैं उनके पूर्वज लोग तो मंदिर बनवाए, नवनिर्माण कराए, यहाँ बाउंड्री लगवा दिए गोल दौरी का प्रारूप, उसी तरह रहा। पूजा पाठ तब से शुरू होते होते अब हम लोग इस मंदिर को इतना बड़ा बना रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो बाबा का वंशज हैं। अच्छा, मतलब आप लोग उस रसो बाबा के वंशज ही हैं। हाँ, तो इसको हम लोग इतना आगे ले आ रहे हैं और सहयोग लोग देते हैं, चंदा देते हैं, चढ़ावा देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, इसी पैसा को एकत्रित करके हम लोग इतना बड़ा बना रहे हैं। और ये हमारा जो सामने देख रहे हैं हमारा पोता है, यह एक गायक है, अभी पढ़ रहा है लेकिन अच्छा गायक है। बाबा धाम का गाना गाया है, ये छठ का गाया है और देवी माई का गीत गाया है। इसका नाम है आदर्श कुमार, इसका चैनल का नाम है आदर्श म्यूजिक थावे। सभी जनता से ये हमारा पर्सनल अनुरोध है कि इस चीज़ को थोड़ा देखें और इसका प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ावें। डीएवी स्कूल में पढ़ता है। इसे किस स्कूल में पढ़ता है बाबू? बोला डीएवी पब्लिक स्कूल था। अच्छा, नाम क्या है आपका? आदर्श कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। आप देखेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से कि जो कहानी है कि रसोगुरु बाघ से और सांप से दौरी कराते थे कतरा की और उसमें से चावल निकलता था, वो ये प्रतिमा के रूप में बने हैं। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं बाघ और सांप की, इन्हीं बाघ और सांप की मदद से वो दौरी कराते थे और यह माता के आशीर्वाद से। नहीं तो ऐसे किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वह बाघों से दौरी करा दे। तो माँ का आशीर्वाद था उस गुरु के पास और माँ की कृपा से ही वो बाघ को सांप की रस्सी बना करके और कतरा का दौरी कराते थे और उस कतरा से चावल प्राप्त होता था जिससे वे यहाँ के लोगों का कल्याण भी करते थे। हमारे सामने बैठे हैं इस मंदिर में एक और पुजारी, हम इनसे जरा इसकी कहानी जानेंगे कि क्या कहानी है इन बाघ और सांप की। बाबा के जौन मूर्ति देखल जाता जी, बाबा माई के भक्त थे जी, बाबा रहते छपरी भवानीपुर में, गांव के बगल में चावरा में। जी, जितना ही जंगल लौकता 95 एकड़ में राजा मनन सिंह के किला रहे, घर रहे। बाबा वही जी कचरा घास काटी आ बाघ लो से दाई तो में से चावल निकले, वो चावल प्रतिदिन दान करनी, अपना भोग भराखी। पंडित जी गनी तो पंडियो जी के बाबा एक सूप चावल रहनी, चावल लेके उरे राज में हनी तो राज में से उसन चावल ना मिलल। कनी के रउआ राजा होके ऐसा चावल खाए के नहीं खे मिलत तो बाबा वो जी दान करता रहे। तो राजा के तकलीफ बुझाइल, राजा अपना सिपाही के भेज के बाबा ये जी बोलवनी, कनी जे रउआ चावल कहाँ से लाई ले? तो कहाँ से लाई ले? माई के शक्ति से कचरा घास घूस काटी ले और वह डाई ले, चावल निकलेला दान को दिले, अपना भोग भराखी ले। तो माई हमार कुल देवी है तो हमरे कलना वाली तारे कले आवेली, तू मदारी के काम करलन तो माई के देखाओ। बाबा कनी कि जे माई के देखे के शक्ति रहुआ नहीं खे, माई आए तो सब राउर नाश हो जाई। तो वो राजा ना मन ले, बोले जे ना देखे तारे का भक्सी में जरा दे। तो बाबा सोचनी जब भी चंडाल जराइए दी तो माई के काहे ना हम बोला दी। तो वह बाबा सुनबनी तो माई कामरू कमेछा से चलनी। तो कलकत्ता, पटना, आमी, सौदरास्तान, मदनपुर, खनवार पिपरा, सांसा मूसा थावे के बीचे घोड़ा घाट, और घोड़ा घाट के बाद तब जी इतना हाथ दिखाई भई और वही बेरा सब भीष्ट हो गई। मतलब राजा के पूरा माने भीष्ट हो गई, नष्ट हो गई, कोई ना बाँचल। जी। बाद में के हथुआ राज माई सपन देखौली तो हथुआ राज के आबादी क के अपना पूजा करे खातिर माई के उ मंदिर बनौले।